नमस्कार, श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है गंगा शरणम परिवार में। कैसे हैं आप लोग? बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आज मैं उपस्थित हुआ हूं, इसलिए कि काफी समय से बहुत सारे लोगों के फोन आते रहते हैं कि गुरुजी हम तो फला जगह गए थे और हमने पितृ शांति कराया। आजकल बहुत सारे बच्चों के फोन आते हैं जो परेशान है, जिनकी कुंडली में पितृ दोष है या जो किसी पितृ बाधा या अन्य बाधाओं से, वायवीय भौतिक उपद्रवों से पीड़ित हैं। उनके बहुत सारे फोन आते हैं या लोग मिलने भी आते हैं, तो उनकी शिकायत रहती है कि महाराज जी हमने एक पितृदोष की शांति कराया था। पूछने पर बता नहीं पाते हैं ठीक से। जैसे पूछा जाए कि कहाँ कराया था, कैसे कराया था, कुछ बताओ कि ठीक से कराया भी था कि नहीं। अब महाराज ऑनलाइन करवा लिया था, हमें बुलाया गया था। अच्छा, सबसे मजेदार बात देखो कि बहुत सारे ऑनलाइन जो है साइटें हैं जो ये कहती हैं कि आप 1100 रुपया भेज दो, हम आपका पितृदोष की शांति करवा देते हैं। आप हमें 850 रुपया भेज दो, हम शांति करवा देते हैं। आप हमें 2100 रुपया भेज दो, शांति करवा देते हैं। यहाँ मतलब रुपए पैसे का नहीं है। आज के भारतवर्ष में व्यक्ति सामर्थ्यवान है कि वो इतना खर्च कर सकता है। समस्या ये है कि आपने किया क्या। पितृदोष जो है एक बहुत ही ऐसा दोष है जिससे इस संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी अगर वो सही तरीके से नहीं कर पाता है उसका, तो उसका ऋण लेके जाता है और आता है। ये चीजें लगी रहती हैं। आपको इससे बचना है, क्योंकि अगर आप ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां आपने 2100 दे दिया, 800 दे दिया, 1000 दे दिया, 1100 दे दिया। मैं पैसे की चर्चा इसलिए करता हूं कि जिस देश में एक शुद्ध गाय का घी भी 1500 से कम नहीं मिलता है, एक पैकेट वाले आजकल किराने की दुकान से भी घी लोगे तो वो 650 रुपए की आती है। तो जिस देश में 650 रुपए में घी आती हो, उस देश में 850 में आप पितरों की शांति कैसे करवा सकते हो? ये तो फ्रॉड हुआ ना। और आप गए तो करने क्या गए थे? आपने तो पार्टिसिपेट करके आ गए वहां से, और सिर्फ यही करना था। तो इससे क्या क्यों? क्योंकि आत्मा जायते पुत्र, संतानें अपने पिता का ही दूसरा रूप होती हैं, और वो जब दूसरा रूप होती हैं तो पितृकर्म ऐसा कर्म है जिसमें उनको उपस्थित होना पड़ता है। जैसे भगवान राम स्वयं जाते हैं पितृदोष की शांति के लिए। देवी सीता का प्रकरण आता है, आप सुने होंगे। गंगा पुत्र भीष्म स्वयं जाते हैं, युधिष्ठिर इत्यादि स्वयं जाते हैं, महाराज परीक्षित स्वयं जाते हैं, अथवा आपने देखा होगा बहुत लोग स्वयं जाते हैं। आपसे अच्छे तो विदेशी हैं, वो अमेरिका से, कनाडा से चल के आते हैं। बड़े बड़े एनआरआई हैं जो चल के आते हैं और हरिद्वार जाते हैं, गया जी जाते हैं, काशी जाते हैं, जाके करा के आते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है संपूर्ण प्रक्रिया पर। और आप इतने आपाधापी में हो गए हो कि 4 से 6 घंटा ठीक से नहीं निकाल पाते अपने लिए। प्रकरण का मूल कारण यह है कि आप पितृदोषों की शांति भी करा रहे हो, धन भी खर्च कर रहे हो, फिर भी अशांत हो और शांति नहीं हो पा रही है। इसमें दोष किसको दे रहे हो? आप ज्योतिषी को दोष दोगे। अरे यार, इन्होंने तो काल सर्पयोग बताया था, पितृदोष बताया था, नागदोष बताया था, पाप कर्तरी दोष बताया था, मैंने तो करा दिया, धन भी खर्च कर दिया, फिर मेरा कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि आपने मन से किया ही नहीं। श्रद्धावाप्नोति इति श्राद्ध, श्राद्ध कर्म श्रद्धा के आधार पर टिका होता है। और जब वो टिका होता है तो यह ध्यान रखिए कि आपको विश्वास पूर्वक करना चाहिए कि हम अपने पितरों का कार्य कर रहे हैं, हमारे अतृप्त पितृगण प्रसन्न होंगे, कल्याण होगा, ये निश्चित है। तो उसमें होता क्या है कि जातस्य ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्मम मृतस्य च, जिसका जो संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका जन्म निश्चित है।
तो इसलिए पुनर्जन्म होता है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि आप फिर मनुष्य होगे कि नहीं होगे, क्योंकि 84 लाख योनियां हैं, 4 लाख प्रजातियां तो मनुष्यों की ही हैं। तो इस प्रकार आप किसमें जा रहे हो? आप कृमि हो रहे हो, अंडज, उद्भज, श्वेतज, जरायुज, कौन सी योनि में जा रहे हो? जड़ योनियां हैं, वृक्ष इत्यादि की योनियां हैं, समुद्र में योनियां हैं, सारे जगह फैले हुए हैं जीवात्माएं। आप किस योनि में गए ये न मैं जानता हूं, कोई जानता है, कोई जानता ही नहीं इसको। जब जानते नहीं है तो हमारे पास आधार क्या है? तो महाजनाजे गतानि पंथा एकः शद विप्रा बहवः वदन्ति। महाभारत इत्यादि ऐतिहासिक ग्रंथ, गरुड़ पुराण इत्यादि प्रसिद्ध पुराण, विष्णु पुराण हो गया, रामायण हो गया, ये जो महत्वपूर्ण पुराण है, अग्नि पुराण है, नारद पुराण है, श्रीमद् भागवत में भी कई बार इसका उल्लेख मिलता है। तो यहाँ जो उदाहरण मिलते हैं ये हमारे लिए एक उदाहरण है। दूसरा वेद शुक्ल यजुर्वेद, ऋग्वेद में बहुत ऐसी ऋचाएं प्राप्त होती हैं जो पितरों के निमित्त हैं। तो इस प्रकार जब आप ये देखें कि पितृदोष बनता कैसे और क्यों ठीक नहीं हुआ, तो मैं पितृदोषों पर पहले भी बहुत बार ये वीडियो बना के भेज चुका हूं, आप लोगों ने देखा भी है, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है चैनल को सभी लोगों ने देखा भी है इन चीजों को, और मैंने बिल्कुल सटीक बनाता हूं। देखो जो मेरे पास शास्त्रीय आधार है, प्रमाण है, उसी के आधार पर बना भेजता हूं, क्योंकि मैं इससे हट के कभी नहीं बोलता। मैं चाहता हूं कि धर्म ही फले फूले और धर्म की ही रक्षा हो। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कर्म कर भी रहे हैं और आपको अच्छा हो भी नहीं रहा है, सफलता मिल नहीं रही है, इससे बचिए, इस स्कैम से बचिए। जो स्कैम आजकल चल रहा है ऑनलाइन, इन स्कैमरों से बचिए और आप अपने धर्म के अनुसार। आप बचपन में 5 वर्ष तक बालपन में बिता ले जाते हो और ये भूल जाते हो कि आपको समय नहीं मिलता पितरों के लिए, जिन्होंने आपको जन्म दिया, पाला पोसा, जिनकी वंश परंपरा में आपका अवतरण हो रहा है। इतना तो समय निकालो उनके लिए, 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन का समय निकालो, उनके लिए निकालना पड़ेगा। और हम पितृदोषों की बात करें तो जितने बड़े संपूर्ण पितृदोषों की बात अगर आप कर रहे हैं तो वो लंबी प्रक्रिया है, उसके लिए आपको गया जाना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी भी सात्विक राजस तामस भौतिक उपद्रव में हैं, अथवा आपके संबंधी जनकाल मृत्यु इत्यादि के शिकार हो गए हैं, घर पे कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है, बार बार बीमारियां घर को छोड़ ही नहीं रही हैं, बार बार पानी का स्रोत खराब हो रहा है, बच्चों के तरक्की में बाधाएं आ रही हैं, शिक्षा क्षेत्र प्रभावित है, दाम्पत्य जीवन प्रभावित है, और सबसे महत्वपूर्ण आज की जो समस्या है संतान क्षेत्र प्रभावित है। तो आप संतान क्षेत्र को और इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए आप त्रिपिंडी श्राद्ध करा सकते हो। तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो इसलिए कहा कि आपकी समस्या क्या है। समस्या ये है कि आप स्कैम में फंस रहे हैं। स्कैम में नहीं फंसना है, आप जो है अच्छे पुरोहित, अच्छे आचार्यों से संपर्क करें और अपने कर्मकांड को विधिवत कराएं। एक दिन का समय निकालो, 4 घंटे का, 5 घंटे का, 6 घंटे का, ये समय निकाल के और विधिवत करो उसे, और फिर देखो आपको लाभ हो रहा है कि नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप नई वीडियो मिस ना करें।